हम देखते हैं कि लाइफ में हम बहुत सफलता की तरफ भागते हैं, बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जो वर्ल्डली सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक शांति हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो एक ऐसी स्टोरी से शुरू करते हैं कि एक जैक नाम का व्यक्ति होता है, ज़िंदगी में सब कुछ उसने अचीव किया होता है, बट उसको एक सुकून, मानसिक शांति नहीं मिलती है। घर छोड़ के जाता है और एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन गुरु से मिलता है जो पर्सनल फ्रीडम और हैप्पीनेस के बारे में मेडिटेशन करता है। हेलो फ्रेंड्स, होप ईच वन ऑफ यू कीपिंग वेल, डिलाइटेड टू मीट यू अगेन। हम देखते हैं कि लाइफ में हम बहुत सफलता की तरफ भागते हैं, बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जो वर्ल्डली सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक शांति हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो एक ऐसी स्टोरी से शुरू करते हैं कि एक जैक नाम का व्यक्ति होता है, ज़िंदगी में सब कुछ उसने अचीव किया होता है, बट उसको एक सुकून, मानसिक शांति नहीं मिलती है। घर छोड़ के जाता है और एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन गुरु से मिलता है जो पर्सनल फ्रीडम और हैप्पीनेस के बारे में मेडिटेशंस करता है, एंड अल्टीमेटली फाइंड्स द एसेंस ऑफ द लाइफ कि लाइफ में है क्या, खुशी है क्या। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक जो देखेंगे इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं, उसमें से एक सभ्यता है जिसका नाम है टोलटेक। ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास में मैक्सिकन के आसपास में ये सभ्यता डेवलप हुई। और ये सभ्यता का जो पूरा एसेंस यही है कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाए, ज़िंदगी में बैलेंस लाइफ कैसे रखी जाए, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कैसे जाए। तो टोलटेक सभ्यता की अगर हम जब बात करते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि अगर ह्यूमंस वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं लाइफ में, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म टू गॉड। बेसिकली क्या है, हमें अपनी लाइफ के बारे में जीने के तरीके नहीं पता होते कि हम कैसे जिए अपनी लाइफ को, एंड वो नहीं होने की वजह से हम लाइफ ऐसे तरीके से जीते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता लाइफ जीनी कैसे होती है। जो टोलटेक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक प्लानेट को, पूरे प्लानेट को एक ड्रीम की तरह देखें कि पूरा एक, अगर हम प्लानेट के बारे में ड्रीम करें तो प्लानेट होगा कैसे। अगर उस प्लानेट में ड्रीम जब हम करते हैं तो वो बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि जब से हम पैदा होते हैं, हम हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स, आसपास के लोग, सोसाइटी एक बिलीफ हमको देती है और उसी बिलीफ के साथ सहारे हम जीते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। तो जो टोलटेक सभ्यता है वो बोलती है कि अगर आपको बैलेंस एंड ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ जीनी है तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। इवन दो आपने बिलीफ सिस्टम को अपनी खुशी से नहीं माना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कंसेंट होती है, उस बिलीफ सिस्टम को हम सच मानते हैं। तो उसी बिलीफ सिस्टम के साथ सहारे होता है कि हम धीरे धीरे हमारा डोमेस्टिकेशन होता जाता है, हम उसी तरह जीना चाहते हैं, उसी तरह को सत्य मानते हैं जो हमारे आसपास समाज ने हमारे लिए क्रिएट की है। तो जो डोमेस्टिकेशन का जो नेचर हो जाता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाता है, उसी को हम जो सत्य मानने लगते हैं। तो इन सब को डील करने के लिए टोलटेक सभ्यता के ऊपर एक जो बुक का एक कंसेप्ट आता है, 4 एग्रीमेंट। डॉन मिगल करके एक राइटर्स हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है 4 एग्रीमेंट्स। क्या क्या 4 एग्रीमेंट्स होने चाहिए लाइफ में। तो अगर मैं शुरू से समराइज करता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जो बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं बड़ा इम्पेक्टेबल होने चाहिए। सो बी वेरी इम्पेक्टेबल विद द वर्ड्स। सेकेंड एग्रीमेंट की जो बात करते हैं कि डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, हम क्या कुछ भी चीज़ अपने ऊपर डाल लेते हैं। तीसरा जो एग्रीमेंट्स की बात होती है कि डू नॉट मेक अजम्पशंस, एंड फोर्थ एग्रीमेंट इज ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो ये 4 एग्रीमेंट हैं, 4 समझौते हैं ज़िंदगी के, 4 मुआहदे हैं जो ज़िंदगी के, अगर ज़िंदगी जीनी है, अच्छी जीनी है, तो ये 4 एग्रीमेंट्स क्या हैं, कैसे होने चाहिए। सबसे पहले वर्ड्स के ऊपर आते हैं, शब्द के ऊपर आते हैं। कबीरदास जी ने क्या बोला कि जो शब्द हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद ही शीतल होए। वर्ड्स होते हैं कि दुधारू तलवार होते हैं। अगर अच्छे शब्द हैं तो हम सबको मन को शांत करेंगे, अगर हमारे शब्द अच्छे नहीं हैं तो दोस्तों दुनिया में क्या त्रासदी आ सकती है। आपने हिटलर के टाइम में देखा होगा, पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया, कितने लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों की जान गई, ओनली कि शब्द उसके खराब थे, उसके शब्द के सहारे उसने दुनिया को बर्बाद किया। अगर शब्द अच्छे हैं तो मदर टेरेसा के शब्द होंगे, महात्मा गांधी के शब्द होंगे, मार्टिन लूथर किंग के शब्द होंगे, नेल्सन मंडेला के शब्द होंगे। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं, अगर हम शब्द के बारे में हम
वर्ड्स के बारे में इम्पेकेबल नहीं है, या तो दुनिया को हम अच्छी तरफ ले जा सकते हैं या विनाश की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि हम अपने वर्ड से दूसरे के ऊपर एक स्पेल काउंट करते हैं, हम उसके बारे में कुछ बताते हैं कि यार तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, व्हाटएवर, हमारा इंटेंट वैसा नहीं होता, लेकिन हम विदाउट रियलाइजिंग कि हमारे शब्द किसी को कैसे आहत कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी की सच्चाई मानने लगता है सामने वाला इंसान हमारे शब्दों की वजह से। कभी कभी हमें क्या होता है कि फॉर एनी रीज़न हमने बोला यार तेरी तो आवाज़ बहुत गंदी है, तेरे को कुछ गाना ही नहीं आता है, हमने तो ऐसे मजाक में बोला होगा, लेकिन क्या पता है उसने ये चीज़ को पूरा ज़िंदगी भर सीरियस ले लिया। हम किसी के अपीयरेंस के ऊपर कभी कमेंट करते हैं यार क्या ऐसे दिख रहा है, हमने कभी पता कि उसने इस चीज़ को कितना सीरियसली लिया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये स्पेल कास्ट करते हैं, ये ओपिनियंस होते हैं जो हमारे सामने के ऊपर स्पेल बाउंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो बड़े एहतियात के साथ यूज़ करें, और अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं तो ख़राब नहीं बोलें। अच्छा, सबसे जो चीज़ हो जाती है क्या कि हम गॉसिप्स करते हैं, जो इंसान नहीं है उसके बारे में गॉसिप करते हैं। स्टीवन कोवेन ने क्या बोला था, बी लॉयल टू द एब्सेंट, मतलब जो इंसान यहाँ पर नहीं है, अपने बारे में क्लियरिफिकेशन देने के लिए नहीं है, इफ़ आई एम नॉट लॉयल टू दैट पर्सन इट मीन्स आई विल नॉट बी लॉयल टू एनीवन एल्स। और गॉसिप एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं या हम किसी के बारे में बुराई सुन रहे हैं, बट नेचुरल है कि जब आप नहीं होंगे वो इंसान आपके बारे में बुराई करेगा। तो ये ब्लैक पॉइजन होता है, मिजरी की तरह होता है, मिजरी लाइक्स कंपनी। एक कोई आदमी अकेला सफ़र नहीं करना चाहता, वो आपको अपने भागीदार बनाना चाहता है। तो ऑलवेज एक इमोशनल पॉइजन है वो आपके अंदर डाला है और हम उसके बारे में केयरफुल नहीं है। ये गार्बेज होता है, हम गार्बेज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो हमारे आसपास की इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास ओपिनियंस है, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे आसपास कुछ भी घटित हो रहा है, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारा खाने पीने के बारे में कंट्रोल होता है कि हम ये खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस, वर्ड्स, वी आर नॉट केयरफुल। हम कुछ भी गार्बेज इन लेते हैं, गार्बेज आउट करते हैं। दोस्तों एक मान के चलिए, अगर हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, हम किसी के बारे में किसी बुराई कर रहे हैं, उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या अच्छा बोलेगा? नहीं। Whatever we throw in the universe, it will come back to us. What goes around comes around. दोस्तों मान के चलिए कि कभी भी शब्दों की पावर को हमेशा ज़िंदगी में बनाए रखें। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बिल्कुल मत बोलिए। सो बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, हैव बैलेंस इन योर वर्ड्स, यूज केयरफुली, यूज विद गुड इंटेंट, डोंट इन्वॉल्व इन गॉसिप। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। सेकंड चीज़ आती है कि डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान जो बोलता है वो उसका प्रतिबिंब होता है, उसका ओपिनियन होता है, वो उसकी सच्चाई होती है, लेकिन उस सच्चाई को हम अपनी सच्चाई मान लेते हैं। दोस्तों जब हम उसकी सच्चाई को अपनी सच्चाई मानते हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने उसके सच्चाई का मैंने परमिशन दिया उसको कि हाँ तू जो बोला है मेरे बारे में सही है। एंड दोस्तों द मोमेंट वी मेक एग्रीमेंट टू टेक इट पर्सनली, इट मीन्स वी आर बिलीविंग दैट वी आर टेकिंग दैट इमोशनल पॉइजन इनसाइड। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो इंसान बोल रहा है, वो उसका पर्सनैलिटी है, वो उसका ओपिनियन है, वो उसका पर्सोना है, वो उसके शब्द हैं। वी आर नॉट बाउंड टू टेक इट पर्सनली, वी आर नॉट बाउंड टू टेक इट सीरियसली। होता क्या है, हम किसी के ओपिनियन को इतना सीरियसली लेते हैं, इतना पर्सनली लेते हैं कि हम उसके शब्दों की वजह से, उसके ओपिनियन की वजह से हम अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। हम ये मान के चलें कि वॉट एवर अदर पर्सन इज सेइंग, इट इज़ हिज और हर ओपिनियन, इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट हिम। उसके अंदर है, वो उसके अंदर से बाहर निकल के आ रहा है, मेरे अंदर वो मुझे पता है, तो मुझे उसके शब्दों को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों तीसरी चीज़ क्या आती है कि इसमें कि हम अजम्पशंस, जो तीसरा एग्रीमेंट है, डू नॉट मेक अजम्पशंस। होता क्या है कि हम अज्यूम करने लगते हैं, रिलेशनशिप में अज्यूम करते हैं, अपने आसपास के अज्यूम करते हैं। हमको ऐसा अजम्पशन रहता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, रिलेशनशिप देखते हैं ना, जैसे हम बच्चों को चाहिए कि तू ये करो, ये करो, ये करो, अपने स्पाउस के लिए हम बोलते हैं ये करो, ये करो। तो दोस्तों उसको क्या सही लग रहा है? कभी कभी हमारी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकल जाती है, हम यही उसके लिए मेहनत करते रहते हैं, अज्यूमिंग दैट कि दैट पर्सन लाइक्स इट, बट अल्टीमेटली यू फाइंड दैट पर्सन डजंट लाइक इट। तो किसी भी तरह के अजम्पशन से बचना चाहिए। और जो सेकंड एस्पेक्ट आता है कि जो रिलेशनशिप में हैं, अगर संबंधों में हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़। होता क्या है कि हम उस बंदे को या उस पर्सन को चेंज करने के में लगे रहते हैं। इफ़ आई एम ट्राइंग टू चेंज समवन, इट मीन्स आई डो नॉट लाइक द पर्सन एट इज। इफ़ आई डोंट लाइक द पर्सन एज इट इज़, आई हैव ऑप्शन टू वर्क आउट। बट हम वो तो नहीं करते। हम क्या करते हैं,
हम अपने ऊपर एक बीड़ा लगाते हैं, हम बहुत महान हैं, हम उसको चेंज करेंगे। दोस्तों मेरे पास क्या अधिकार है उसको चेंज करने का? लेट द पर्सन बी एज इट इज। सो ईदर एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज और डोंट मेक अटेम्प्ट्स टू फोर्स योर विल्स एंड विल्स कि नहीं तुम ऐसे बन जाओ। जैसा है वैसा लो। दोस्तों रिलेशनशिप की जो खुशी होती है उसी में होती है। हम मान के चलें कि यही इसकी अच्छाई है, ये बंदा ऐसा ही है, ये पर्सन ऐसा ही है, देन यू विल एंजॉय द लाइफ। और अजम्पशंस की जाएगी चीज़ होती है कि हम क्वेश्चन करें, पूछ लें कि भाई आपने ये बोला था मेरे बारे में, आप ये चाहते हैं ज़िंदगी में, आप क्या चाहते हैं? तो हमारे अंदर वो करेज तो होता नहीं कि हम क्वेश्चंस पूछें। होता क्या, अजम्पशंस बनाते रहते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज अजम्पशन वी मेक आवर लाइफ हेल। तो never ever assume the things, have courage and especially have courage to walk up to the person जिसके बारे में assume कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी से कुछ पूछना, अगर किसी के बारे में कुछ बात करनी है, always go to that person जिससे आपको पूछनी है। आप तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे, पाँचवें से पूछेंगे, आप जिस इंटेंट के साथ पूछते हैं, सामने वाले को तो पता नहीं किस इंटेंट से पूछा, और होता है वो चाइनीज़ विस्पर होती है, चीज़ें मॉडिफाई होते होते किस रूप में सामने वाले के पास पहुँचती हैं, वो गॉसिप के रूप में पहुँचती हैं, एंड यू टेंड टू स्पॉइल योर रिलेशंस देयर। Always sit with the person, have one-to-one conversation, have respectful conversation, and बोलिए कि ये मैंने सुना था, how far I don't, even though I don't trust it, I don't believe it, but I like to ask from you कि what was it this way, was that way? तो assumptions के बेसिस पे लाइफ खराब करने से बढ़िया जस्ट walk up to the person, ask the question। फोर्थ एग्रीमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत बेहतर एलिमेंट है, और पहले 3 एग्रीमेंट्स हैं, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, do not take things personally or do not make assumptions, are based upon the 4th agreement, that is always do your best। हमेशा होता है क्या कि दोस्तों, अब देखिए जो सर्कमस्टेंसेज हैं हमारे पास, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम उसमें द बेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कभी हम वर्ड से इम्पेकेबल नहीं होंगे, हो सकता है कभी हम assumptions बना लेंगे, हो सकता है कभी हम चीज़ें पर्सनली लेंगे, बट जो चीज़ मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, वो कि विद इन दो सर्कमस्टेंसेज एम आई डूइंग माई बेस्ट। इफ आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट इट मीन्स देयर इज स्कोप टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बहुत बेटर लाइफ ऑलवेज, जो हम बेहतर कर सकते हैं सिचुएशन में वो करना चाहिए। दोस्तों जिमी कार्टर की मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि वो नेवल एकेडमी थे और उनको हमेशा गुमान रहता था कि मैंने बहुत अच्छा किया। जब वो इंटरव्यू प्रोसेस में निकल रहे थे, प्रमोशंस के लिए इंटरव्यू होते हैं नेवी में, तो उनसे जब पूछा गया तो ही स्टार्टेड टेलिंग आई अचीव्ड दिस, आई अचीव्ड दिस, आई अचीव्ड दिस। एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया, वाज इट योर बेस्ट? एंड दोस्तों दैट वाज द टाइम जिमी कार्टर रियलाइज नो, इट वाज नॉट हिज बेस्ट। एंड व्हेन ही स्टूड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आई थिंक 39th प्रेसिडेंट ऑफ USA, दिस वाज हिज टैगलाइन, व्हाई नॉट द बेस्ट? बेस्ट क्यों नहीं? और दोस्तों he won presidential election, he did his best, but when it comes to us, am I doing my best? दोस्तों होता क्या है कि हम अपना बेस्ट क्यों होल्ड करते हैं कि हम उसके रिवार्ड्स को जोड़ने लगते हैं, हम एक्शंस को एंजॉय नहीं करते हैं। अगर एक्शन हमारे बेस्ड है कि हमको रिवार्ड मिलेगा तभी हम एक्शन लेंगे दोस्तों, तो कभी आप लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे दोस्तों उन एक्शंस को, और आप कभी भी सक्सेस की तरफ, हम कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं पहुँच पाएंगे। हमेशा एक मैं कोट करता हूँ कि कर्मणे वा दिखा रस्ते माँ फलेसु कदाचन, कि जो एफर्ट्स हैं वो आपके कंट्रोल में, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बिना किसी इच्छा के कि मेरे पास ये मिलेगा तो मैं ये करूँगा, दोस्तों नहीं। ऑलवेज एन्जॉय द एक्शन, ऑलवेज टेक मैसिव एक्शंस, ऑलवेज डू योर बेस्ट, एंड रिवार्ड्स मिलेगा। और जब मिलेगा जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो अगर अभी समराइज अगेन, जो टोलटेक सभ्यता का पूरा सार इन 4 एग्रीमेंट्स में आता है, जो डॉन मिगेल ने अपनी बुक्स में लिखा है 4 एग्रीमेंट्स। अगेन आई रिपीटेड दिस 4 एग्रीमेंट्स। बी इम्पेकेबल योर वर्ड्स, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, डू नॉट अज्यूम, ऑलवेज डू योर बेस्ट। एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड at least something out of these agreements to make your life better, to make your life fulfilled. And friends, again, thanks a lot for getting attached to us, being part of this community. We have grown too much. We have come to 55,000 K today, and it is my sincere gratitude and appreciation to each one of you for being part of this journey. Thank you very much. Please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind.